नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। कोरोना का बढ़ा ग्राफ। दरभंगा में कुल मरीज की संख्या हुई 11। गौरा बौराम का कन्हई गांव सील करने की हो रही तैयारी। एक आरएमपी डॉक्टर को हुआ कोरोना पॉजिटिव। उसके कंपाउंडर, पत्नी और दाई को लाया गया जांच हेतु। स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची गौरा बौराम के कन्हई गांव। जिले का पहला केस जिसमें ट्रेवल हिस्ट्री नहीं, घर घर सर्वे के दौरान पता चला। मुंबई से मोटरसाइकिल से आने वाले युवक कोरोना पॉजिटिव। अलीनगर प्रखंड के क्वारंटाइन सेंटर में था संभावित मरीज। लोगों की सूचना पर रखा गया था क्वारंटाइन सेंटर में। साथ रहने वाले व्यक्ति को भी लाया गया जांच हेतु। और 15 दिन से सील बहादुरपुर प्रखंड का शोभन गांव के 600 परिवार के 3000 लोगों का जीना हुआ मुहाल। प्रशासन से अब तक कोई मदद नहीं। लोग कर रहे गुहार, जल्द मिले आजादी। लेकिन 3 दिन पहले कोरोना के नए मरीज मिलने के बाद आगे स्वास्थ्य विभाग पर निर्भर कि कितने दिन तक रहेगा सील। मिर्सिकार टोला में नए मरीज नहीं मिलने से मिल सकती है थोड़ी ढील। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। Public School, class nursery to 10th CBSE curriculum registration and admission open on 5th January 2020. English medium school, value-based education, clean and healthy environment, learning for all classes and well-equipped classes. Magnificent school building, creative teaching, smart classes, technology-enabled classrooms. Martial art will be start. Computer room available. Transport available. Season 2020-2021. Mirzapur near City Life Mall, Darbhanga 7739108822 8797285570। और अब समाचार विस्तार के साथ। दरभंगा में कोरोना का ग्राफ बढ़ा। जी हां, दरभंगा में कोरोना पॉजिटिव मरीज की संख्या 11 हो गई है। गौरा बौराम और अलीनगर प्रखंड में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने की खबर है। और गौरा बौराम में जैसे ही सूचना मिली, सिविल सर्जन एवं जिला स्वास्थ्य प्रबंधक अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे। बताया जाता है कि गौरा बौराम के कन्हई गांव में एक स्थानीय रूरल मेडिकल प्रैक्टिशनर, जो स्थानीय चिकित्सक होते हैं, वे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनके साथ एक छोटे दवा के दुकानदार जो कंपाउंडर का भी काम करते हैं, वे, उनकी पत्नी एवं एक बच्ची जो घर का काम कर रही है, उसे जो है सो संभावित मानकर इन लोगों को जांच के लिए लाया जा रहा है। ये डोर टू डोर सर्वे में इस मरीज की पहचान हुई। घर घर सर्वे जो टीम कर रही थी, आंगनवाड़ी और आशा, इसके तहत इनके लक्षण पाए गए थे और जांच के क्रम में ये पॉजिटिव मिले। इस गांव को सील करने की तैयारी की जा रही है। गौरा बौराम प्रखंड का कन्हई गांव दरभंगा जिला का यह तीसरा सीलिंग एरिया होगा। शोभन बहादुरपुर प्रखंड का, दरभंगा शहर का मिर्सिकार टोला और मनहरन लाल भगवान दास, और तीसरा गौरा बौराम का ये कन्हई गांव। जो एक और अन्य केस आया है वो अलीनगर प्रखंड से। यह व्यक्ति मुंबई से मोटरसाइकिल चलाकर आया था, लेकिन यहां प्रशासन की चूक नहीं हुई और अंततः इसे क्वारंटीन कर दिया गया। और इसकी जांच में के बाद पता चला कि ये
पॉजिटिव है। इनके साथ रह रहे एक व्यक्ति जो कमरे में थे उन्हें भी जांच के लिए लाया गया है। तो ये 2 पॉजिटिव खबर दरभंगा में 9 से बढ़कर 11 हो गई है। 11 इसलिए कि 3 का बाद में रिपोर्ट जो आया है उनकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। अगर ये 3 ठीक होते हैं तो रिकवरी 3 में आएंगे। कुल कोरोना मरीज की संख्या दरभंगा में 11। यह खबर हम आपको बता रहे हैं। गौराबोराम प्रखंड का कन्हई गांव, यहां कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद हड़कंप है। इस गांव को सील कर दिया गया है। इस संदर्भ में सिविल सर्जन और जिला स्वास्थ्य प्रबंधक ने गौराबोराम के कन्हई का दौरा किया। वहां एक जो आरएमपी चिकित्सक हैं, रूरल मेडिकल प्रैक्टिशनर, वे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। डोर टू डोर सर्वे जो आंगनवाड़ी और आशा कर रही थी, उन संदर्भ में इन्हें संक्रमित कुछ लक्षण दिखे थे, जिसकी रिपोर्ट के बाद इनकी जांच कराई गई और ये पॉजिटिव पाए गए। अब सवाल है कि इस चिकित्सक के संपर्क में कितने लोग आए। गांव के लोगों में हड़कंप है। फिलहाल चिकित्सक की पत्नी, उनके एक कंपाउंडर जो बाहर में दवा की दुकान भी करते हैं, और एक दाई को जांच के लिए लाया जा रहा है। मरीज के संपर्क में आए लोगों की ट्रेसिंग की जा रही है कि 1 सप्ताह या 15 दिन में ये कितने लोगों से ये मिले, इनके नजदीक आए, कितनों की इन्होंने चिकित्सकीय जांच की। प्रशासन द्वारा फूंक फूंक कर कदम रखा जा रहा है। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा बताया गया कि जिले में ये कोरोना पॉजिटिव पहली ऐसे मरीज हैं जिनकी ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है। अब कोरोना कहां से आया, किनसे इन्होंने लिया या दिया, ये जांच का विषय है। और इस इलाके में पहला स्थानीय पॉजिटिव मिलने के बाद हड़कंप है। बहादुरपुर प्रखंड का शोभन गांव और दरभंगा का वार्ड नंबर 20 और 21 के पार्ट के बाद जिला का ये तीसरा इलाका बना, जिसको 3 किलोमीटर घेरा जा रहा है। देर शाम घेरने की तैयारी की गई और इसकी शुरुआत की गई। लगभग 600 से 700 परिवार चिन्हित किए गए हैं, जिनकी आबादी लगभग 3000 के आसपास है और पूरे इलाके को शोभन की तरह ही सील कर दिया गया है। जिला पदाधिकारी ने इसकी पुष्टि की। कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप है। प्रशासनिक टीम के अलावा स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां सोमवार को पहुंचकर पूरा सर्वे करेगी, जायजा लेगी कि किस तरह अन्य लोगों की क्या स्थिति है। तो ये एक बड़ी खबर दरभंगा के गौराबोराम प्रखंड से, जहां पहला स्थानीय मरीज मिला है जिसका कोई ट्रेवल हिस्ट्री वर्तमान में तत्काल नहीं है। उस चिकित्सक से पूछताछ की जा रही है कि किन किन लोगों से उन्होंने एक पखवाड़े में संपर्क किया है। जिले में जो पहले कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले वे दिल्ली से आए थे एम्बुलेंस से। प्रशासन की चूक थी, यहां एम्बुलेंस आया था। इसने 5 मरीज की बढ़ोतरी कर दी, 1 से 5 हुए। दूसरा मरीज जो आया वो हावड़ा कोलकाता से आया था, रोसड़ा के रास्ते। इसने मरीज की बढ़ोतरी कर दी, 3 की बढ़ोतरी कर दी। और ये तीसरा मरीज और जो चौथा संभावित मरीज है वह अलीनगर प्रखंड का है। यह बाइक से मुंबई से यह चला आया था, लेकिन यहाँ गौराबोराम की तरह जहां घर घर सर्वे में यह मरीज निकला, यहां स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना दी। प्रशासन ने इसे क्वारंटीन कर रखा था। प्रखंड के क्वारंटीन सेंटर में इसकी जांच ली गई थी। जांच के बाद पॉजिटिव पाए जाने के बाद इसके साथ कमरे में रह रहे व्यक्ति को भी लाया गया है जांच के लिए। तो दरभंगा में अब कोरोना मरीज की संख्या 11 हो गई है, और पहले 1, उसके बाद 5, उसके बाद फिर 9। हालांकि 3 की पुष्टि अभी तक विधिवत नहीं हुई है। एक बार तो वह निगेटिव आया है, लेकिन दूसरी बार में अगर वह निगेटिव आता है तब उसे 3 रिकवरी माना जाएगा। तो इस तरह रविवार का ग्राफ दरभंगा में कुल कोरोना पॉजिटिव मरीज की संख्या 11, और अलीनगर को सील नहीं किया जाएगा इसलिए कि यहां प्रशासनिक पहल पर उसे पहले ही गांव जाने से पहले ही क्वारंटीन सेंटर में भेज दिया गया। और ये चूक यहाँ के लोगों ने नहीं की, शोभन के लोगों ने, मिर्सिकार टोला के लोगों ने ये चूक थोड़ी सी कर ली थी। एक रात उसने शोभन में बिताया था,
दूसरा रात उसने मिर्सिकार टोला में बिताया था। इस कारण दोनों जगह को सील किया गया। अलीनगर के जो गांव में जो मरीज मिला है वहां के लोग काफ़ी चौकस थे और आते ही उन्होंने प्रशासन को सूचना दे दी और किसी तरह अन्यथा वो घर पर नहीं जा सका। प्रशासन ने उसको घर जाने से पहले ही, रात बिताने से पहले ही उसे भेज दिया क्वारंटीन सेंटर में और जांच के क्रम में पता चला कि वह मरीज पॉजिटिव है। इसलिए जिला पदाधिकारी ने बताया कि अलीनगर के इस गांव को सील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वारंटीन सेंटर अपने आप में सैनिटाइज किया गया है और सारी व्यवस्था है। वहाँ सोशल डिस्टेंस इत्यादि का मेंटेन होता है, चिकित्सकीय जांच की जा रही है, फूक फूक कर कदम रखा जाता है। लेकिन जब वह मरीज रात बिता देता है, जब वह मरीज कई लोगों से संपर्क में आ जाता है, अव्यवस्थित तरीके से उसका रख रखाव, उसकी दिनचर्या गुजरती है, तो ऐसी परिस्थिति में वह कितनी बार लोगों से मिला, दुकान गया या कहीं गांव में बैठा, चौक चौराहे पर बैठा, यह पता लगाना कठिन होता है। ऐसी परिस्थिति में उस इलाके के 3 किलोमीटर एरिया को सील करने का प्रावधान है। तो दरभंगा में तीसरा जगह बनेगा गौड़ा बौराम का कन्हई, जहां सील करने की शुरुआत हो गई है। देर रात तक यह सील कर दी जाएगी। दरभंगा में सोभन गांव जो पहला सीलिंग एरिया बना था, यहीं कोरोना का मरीज दिल्ली से एम्बुलेंस के सहारे पहली बार उतरा था। यह 600 से अधिक घर 3 किलोमीटर के दायरे में सील है और यहाँ के लोगों की परेशानी देखते ही बनती है। 4 तरफ से इसका रास्ता है। पूरे सोभन गांव को सील कर दिया गया है। अल्पसंख्यक मोहल्ला की अधिकता है। रोजा रमजान के समय में भी इन लोगों को अंदर में ही सारी सुविधा बहाल करने का दावा प्रशासन कर रहा है, लेकिन सूत्र की माने तो काफी परेशानी है। हालांकि बड़ा गांव होने के कारण जो फल, साग, सब्जी, दूध इत्यादि है उसका आवक गांव से ही हो जा रहा है, लेकिन चारों ओर से सीलिंग एरिया में लोग काफी परेशान हैं। दंडाधिकारी की नियुक्ति कर दी गई है, बांस बल्ला लगा दिया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी सदर और डीएसपी की देखरेख में पूरा इलाका चारों ओर से छावनी बना हुआ है। एक जगह से सूचना आई थी कि किसी एक रास्ते से लोग बाजार तक जा रहे हैं, बाजार समिति तक जा रहे हैं। प्रशासन ने वहां भी सील कर दिया है और इसके तहत जो 28 दिन तक सीलिंग की बात है, उसमें यहाँ के लोगों ने भी गुहार लगाया है कि आप कम से कम इस समय को कम करें ताकि लोगों की सहूलियत हो। बहरहाल हमारे संवाददाता ने जायजा लिया और पाया कि सीलिंग वाला जो एरिया है वह काफी लंबा है, 3 किलोमीटर का दायरा है, बीच में खेत इत्यादि भी है, सड़कें भी हैं, लेकिन चारों ओर से जाने के रास्ते जहां जहां भी संभावित रास्ते थे उसे बंद कर दिया गया है। यह दरभंगा का बहादुरपुर प्रखंड का पहला गांव है जो सील हुआ था। उसके बाद दरभंगा शहर और तीसरा जो बनने जा रहा है वो गौड़ा बौराम का कन्हई। दरभंगा में कोरोना मरीज का पहला पांव पड़ा इस सोभन में। जी हां, एम्बुलेंस से चलने के बाद 4 सदस्यीय परिवार पहले अपने एक रिश्तेदार के यहाँ सोभन में पहुंचा था, जिसने इस एरिया की, इस भौगोलिक स्थिति की वर्तमान तस्वीर बदल दी। आप देख रहे हैं कि किस तरह यहाँ सोभन गांव जाने से मना कर रहे हैं। दंडाधिकारी और पुलिस बल तैनात हैं कि अंदर जाना मना है, यह एरिया सील है। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है। खेत खलिहान है तो मजदूर भी छुप छुप कर काम करते नजर आते हैं, लेकिन जैसे ही पुलिस झांकते हैं वे अंदर चले जाते हैं। जहां तक कैमरे की नजर जाती है, आप देख लीजिए 3 किलोमीटर दायरा बहादुरपुर प्रखंड का यह गांव जो एनएच से सटा है, यहां हर जगह पुलिस की चौकसी है। जैसे ही मजिस्ट्रेट दंडाधिकारी ने मीडिया कर्मी को एक सीमा तक जाने की इजाजत दी, तो जो लोग चल भी रहे थे वे छिप गए अपने घर के अंदर। जहां झोपड़ियां हैं, जहां मकान है, वहां सभी घर के अंदर है। सोभन गांव की हालत बदहाल है। सरकारी फंड के नाम पर कुछ नहीं मिला। हाँ, वॉलेंटियर्स है जो कभी यहाँ से लेके वहाँ तक सामान पहुँचा रहे हैं। खेत खलिहान में जो सब्जी वगैरह थी वहीं के लोग बिक्री करके जीवन यापन कर रहे हैं। गांव के लोग बताते हैं
कि जो यहाँ से दूध इत्यादि का सप्लाई होता था वह भी निकलना बंद है। ऐसे में दूध का उत्पादन जो होता है वह गांव में ही बिक्री होती है, औने पौने दाम में बिक्री होती है। ये अलग बात है कि ज़रूरतें भी पूरी हो रही है। जो छोटे छोटे किराना के दुकान थे उनका सामान खत्म हो गया है, सामान महंगा मिल रहा है। राहत के नाम पर सरकार की ओर से अभी कुछ भी नहीं मिला है, लेकिन हाँ, जो जन वितरण की दुकानें थी उनसे सामान का उठाव हुआ, उसी से जीवन यापन चल रहा है। और ऐसी परिस्थिति में जिनका राशन कार्ड नहीं है वो सरकार की ओर टकटकी लगाए देख रहे हैं। गांव तो सील है, 3000 से लोग इसके अंदर फंसे हुए हैं। लगातार कह रहे हैं लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, लेकिन हमारे संवाददाता ने जब मास्क के बारे में पूछा तो इनका कोई जवाब नहीं था। देखा आपने दोनों बाइट कि किस तरह से अभी भी जागरूकता की कमी है। मास्क का उपयोग नहीं करना अपराध है। ऐसे में इन्हें अपना बचाव करना चाहिए। जिस गांव से दरभंगा में शुरुआत हुई कोरोना मरीज की, उस गांव में सतर्कता, जागरूकता, सुरक्षा जरूरी है। प्रशासन ने बाहर तो चौकसी कर दी है, अंदर जागरूकता की कमी है। लोगों को समझाना होगा, समझना होगा कि जिंदगी जीने के लिए मास्क जरूरी है, सुरक्षा जरूरी है, तभी जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ेगी। जी ये बताइए, बहादुरपुर के प्रखंड के मनियारी सोहन पंचायत है, यहाँ कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के कारण जो है पूरा एरिया को सील किया गया है, क्या कहेंगे? सर इस गांव में 4 गेट पे कोई नहीं जा रहा है। ये अपने गांव में बहुत सा ये भी है, लॉकडाउन का पालन कर रहा है इंसान, कोई घर से बाहर नहीं जा रहा। सील लॉक जो 4 गेट है मेन सोहन का, जो बाईपास में 3 गेट पड़ते हैं और एक जलवाड़ा पंचायत का मेन गेट है वो भी लॉक है। और मेरे गांव में जितने हैं सब सील लॉक का लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और राहत में कोई चीज़ अभी नहीं आ पा रहा है। जनता को थोड़ा बहुत तकलीफ हो रहा है, तो हम यही सरकार से कहना चाहेंगे कि जनता को ये राहत मिलना चाहिए। हम लोग के पास है, हम लोग का माल दल भी जो बांध के क्या खिलाएंगे, घर में सूखा भूसा खिलाएंगे, घास करने न जाएंगे चोर में, और घर में खाने के नमक दे खाते, सब्जी नहीं आता है, सब्जी नहीं बिकने देता है गाँव घर में। रोजा रखते हैं, 2 दिन से आते हैं, हम लोग खाते नहीं हैं, नमक खाते हैं, घर में सब्जी नहीं आने देते बिकने के लिए गाँव में। यही लोग परेशानी है, बड़ी परेशानी है। अब जो सरकारी दाना अब पुतो है 3-4 फड़ के को देवे न कर, हम ही के 5 किलो दाना दिया, बस हो दिया, कुछ नहीं। बाल बच्चा भूख के मरता है, रोजा रख के भूख मरते, बहुत परेशानी है, कुछ नहीं। सरकार तो अभी 5-5 किलो अनाज दिया फ्री में। 5 किलो जो दिया तो काठे वाले को देते हैं, और 4 गो बहू जो हमरे तो बहू को नहीं देते हैं, कहते कि नहीं देंगे। 4 बच्चा फिर के सब चला करके काठे वाले को देंगे, पर काठ वाला को नहीं देंगे। तो वो तो बहू बेटी और भूख मर गई, उसी में से नमाज करके देंगे। सीमा सील है, 4 गो यहाँ का निकास है, 4 गो पोस्ट बनाया गया है। 4 पोस्ट पे मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी का नियुक्ति है। इसका आप लोग देख भी रहे हैं, यहाँ भी पूरा सील है। और डे और नाइट में शिफ्ट में ड्यूटी है। रात में भी 6 से सुबह 6 बजे तक दूसरे मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी और फर्ज का ड्यूटी रहता है, और 6 से शाम में 6 बजे तक हम लोगों का रहता है। क्या इस गांव के कोई व्यक्ति का आना जाना लगल रहता है या नहीं? नहीं, बाहर हम लोग इमरजेंसी छोड़ कर किसी को आने जाने का परमिशन नहीं देते हैं, न जाने देते हैं। 27 अप्रैल को देर शाम में अंततः जिला प्रशासन ने निर्णय लिया था और पूरे गांव को सैनिटाइज करने के बाद सील कर दिया गया था। अनुमंडल पदाधिकारी सदर राकेश गुप्ता, पुलिस उप अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अनुज कुमार इसकी देखरेख कर रहे हैं। गांव को सील किए हुए 15 दिन बीत गया, लेकिन राहत के नाम पर वही पूर्व का जन वितरण का जो अनाज है और मुफ्त चावल प्रति व्यक्ति, लेकिन जिनके पास कार्ड नहीं है उनके पास एक छटाक दाना भी सरकार का नहीं। दरभंगा शहर में तो स्थानीय वार्ड पार्षद और जो कई अतिरिक्त लोग हैं उन लोगों ने तो सहायता भी पहुंचाई, लेकिन सोभन गांव की ओर देखने वाला जैसा अगर इनकी सुने तो किसी ने अब तक सूद नहीं ली।
ऐसी परिस्थिति में अंदरूनी जो आमद है, अंदरूनी जो सब्जी है, दूध है, फल है, उसी के सहारे कट रही जिंदगी और लोग बाहर से किसी तरह सामान मंगवा कर, जो संपन्न लोग हैं वो तो ले भी पा रहे हैं, लेकिन गरीबों की जिंदगी इसी तरह कट रही है। सोभन गांव के लोगों ने भी जिला पदाधिकारी से गुहार लगाया है कि इसमें थोड़ी ढील दी जाए, लेकिन 3 दिन पहले जो संपर्की लोग थे उसमें एक महिला कोरोना पॉजिटिव हो गई। अलग बात यह है कि 3 का निगेटिव आया है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन चयन यहाँ एक बढ़ा, 1 से 3 4 हुआ और फिर उसके बाद अन्य मरीज में भी 14 दिन के बाद जो पॉजिटिव आना था। यह संकेत ऐसा है कि 28 दिनों का जो नियम है सील का, उसमें कितना ढील जिला प्रशासन दे पाएगा यह तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल जिला प्रशासन की ओर टकटकी आस, उम्मीद कि जो गरीबों के लिए सील बंद करने के बाद कोई राहत मिले, ताकि किसी तरह जो जिंदगी कट रही है उसमें थोड़ा बदलाव हो सके। साथ ही साथ अंदर जागरूकता की भी जरूरत, क्योंकि आपने देखा कि लगातार हमारे संवाददाता के कहने के बाद भी मास्क लगाना इन्होंने मुनासिब नहीं समझा। ये एक गलत बात है। कोरोना से अगर जीतना है, जंग जीतना है, तो सोशल डिस्टेंस और मास्क लगा करके ही, सुरक्षा के सहारे ही जीत हो सकती है। मिर्सिकार टोला में अगला मरीज जो 2, एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शनिवार को सर्वेक्षण किया, जो रिपोर्ट दिया है उस आधार पर यहां थोड़ी ढील दी जा सकती है। इस संदर्भ में जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के निर्देश पे उप नगर आयुक्त और नगर थाना प्रभारी दोनों वार्ड पार्षद के साथ उनकी समस्या जानने पहुंचे और यथासंभव नियम के तहत ही उनकी असुविधा का ख्याल रखते हुए संशोधित दिशा निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बफर जोन के अंतर्गत जिसमें 50 घर है, वहां के इलाके के लोग बाहर नहीं निकलेंगे, उन्हें हर संभव मदद पहुंचाई जाए और स्थानीय जो 5 जोन है 50-50 घरों का, उसके वॉलेंटियर्स एक जगह से दूसरे जगह सुरक्षा मानक का पालन करते हुए जा सकेंगे। ड्रॉप गेट से वे सामान स्वयं ला सकेंगे और कहीं से कोई असुविधा होती है तो पुनः जो दंडाधिकारी नियुक्त हैं, पुलिसकर्मी नियुक्त हैं, उनकी सहायता लेंगे। 1 दर्जन वॉलेंटियर्स के सहारे ही एक पखवाड़े से मिर्सिकार टोला, मनहरन लाल और भगवान दास की जिंदगी चल रही है। किसी के भी बाहरी प्रवेश पर अनुमति नहीं दी गई। हालांकि इन लोगों ने डिमांड रखा कि हम लोगों ने काफ़ी नियम कानून का पालन किया है। यहाँ के लोगों ने सूचना दी, उस आधार पर कोरोना मरीज मात्र 1 रात ही रहा और ऐसी परिस्थिति में दूसरा कोई मरीज नहीं मिला है। उसकी मां को छोड़कर उसने बाहर किसी को संक्रमित नहीं किया है। इसलिए अधिकतम 21 दिनों के अंदर इसे मुक्त किया जाए और 21 दिनों के अंदर अगर स्थिति ऐसी रहती है तो सिर्फ बफर जोन छोड़ा जाए। हालांकि उसको छोड़ने की भी मांग इन्होंने की है। इसके अलावा इन लोगों ने कहा है कि वे सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे। रोजा रमजान का एक पखवाड़ा बीत चुका है, ऐसे में ईद भी नज़दीक है और इस परिस्थिति में इसका भी ध्यान रखकर, नियम का ध्यान रखकर जिला पदाधिकारी अपने जो प्रभाव है, कानून है, उसके तहत 21 दिन के अंदर इसे खोल दें तो वे बिल्कुल नियम का पालन कर आगे की कार्रवाई करेंगे। उपनगर आयुक्त कमलनाथ झा ने आश्वासन दिया कि उनकी बात को जिला पदाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक तक पहुंचाई जाएगी। बहरहाल रविवार से जो वॉलेंटियर्स है उनको बफर जोन छोड़कर एक जोन से दूसरे जोन में जाने की इजाजत मिली। स्वयं जो उनके सहयोगी हैं उनसे सामान लेकर जो दूसरे लोग हैं घर घर पहुंचाने की इजाजत दे दी गई। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर,
डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन। ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरिया सराय, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। कोरोना का बढ़ा ग्राफ। दरभंगा में कुल मरीज की संख्या हुई 11। गौरा बौराम का कन्हई गांव सील करने की हो रही तैयारी। एक आरएमपी डॉक्टर को हुआ कोरोना पॉजिटिव। उसके कंपाउंडर, पत्नी और दाई को लाया गया जांच हेतु। स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची गौरा बौराम के कन्हई गांव। जिले का पहला केस जिसमें ट्रेवल हिस्ट्री नहीं, घर घर सर्वे के दौरान पता चला। मुंबई से मोटरसाइकिल से आने वाले युवक कोरोना पॉजिटिव। अलीनगर प्रखंड के क्वारंटाइन सेंटर में था संभावित मरीज। लोगों की सूचना पर रखा गया था क्वारंटाइन सेंटर में। साथ रहने वाले व्यक्ति को भी लाया गया जांच हेतु। और 15 दिन से सील बहादुरपुर प्रखंड का सोभन गांव के 600 परिवार के 3,000 लोगों का जीना हुआ मुहाल। प्रशासन से अब तक कोई मदद नहीं। लोग कर रहे गुहार, जल्द मिले आजादी। लेकिन 3 दिन पहले कोरोना के नए मरीज मिलने के बाद आगे स्वास्थ्य विभाग पर निर्भर कि कितने दिन तक रहेगा सील। मिर्शिकार टोला में नए मरीज नहीं मिलने से मिल सकती है थोड़ी ढील। महाराणा प्रताप के 480वां जयंती समारोह का आयोजन किया गया बलभद्रपुर, लहेरिया सराय। महाराणा प्रताप के 480वां जयंती समारोह का आयोजन किया गया लहेरिया सराय, दरभंगा, बलभद्रपुर में। को महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर शशि मोहन सिंह के निवास पर हम लोग महाराणा प्रताप जी का 480वां जयंती समारोह मना रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए, पालन करते हुए आज हम जो कोविड-19 से देश ही नहीं विश्व आक्रांत है, इसमें महाराणा प्रताप से हम संकल्प लेते हैं इनके कृतित्व पर, तो देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाने की दिशा में इन्होंने जो कीर्तिमान स्थापित किया है, उससे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। सरकार के दिशा निर्देश पर कई परिस्थितियों को झेलते हुए निजी क्लिनिक चलाया जा रहा है। इस संदर्भ में सराफ हार्ट सेंटर के चिकित्सक डॉक्टर एसएन सराफ ने कहा कि पूरे एहतियात के तौर पर चिकित्सा सेवा वे बरकरार रखे हुए। सुरक्षा व्यवस्था रखते हुए सरकार के दिशा निर्देश पर कई परिस्थितियों को झेलते हुए निजी क्लिनिक चल रहा है। ऐसे ही में चल रहा है सराफ हार्ट सेंटर। चिकित्सक डॉक्टर एसएन सराफ कहते हैं कि एहतियात बढ़ती जा रही है। स्वयं की सुरक्षा और मरीज की सुरक्षा पूरा ख्याल रखा जा रहा है। सेवा देना और इसी से है संतुष्टि। लॉकडाउन पीरियड में किस तरह से ट्रीटमेंट चल रहा है, जहां तक एहतियात की बात है किस तरह से बरत रहे हैं और क्या फैसिलिटी आम मरीजों को दिया जा रहा है? हम लोगों ने बहुत सोच समझ कर जो सरकार का डायरेक्शन है या जो हमारा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है उसका डायरेक्शन है या फिर हम लोग का इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन है उसका डायरेक्शन है, उस हिसाब से चल रहे हैं। क्या क्या एहतियात बरतना है ये हम लोग
लगभग 90 से 100% लागू करते हैं अपने मरीजों को देखने में। कुछ दिनों पूर्व तक थोड़ी झिझक थी, देखें नहीं देखें, लेकिन अब ये लग रहा है कि आप बिना देखे बिना काम किए नहीं रह सकते, क्योंकि ये अनसर्टेनिटी है। ये कोरोना का असर कई महीनों या साल तक रहने वाला है, तो इस परिस्थिति में उसी हिसाब से तैयारी करके आदमी को काम करना है। हम लोगों ने जो तैयारी की है, आपने देखा होगा कि जब आप गेट पे इंटर कर रहे हैं तो एक नल है हैंड वॉश के लिए, हैंड हाइजीन के लिए। तो हर मरीज से गेट पे इंटर करने के पहले हम लोग हाथ धुलवाते हैं, उसे मास्क देते हैं, ग्लव्स देते हैं और कैप देते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद मरीज को हम लोग बुलाते हैं और थर्मल स्कैनिंग करते हैं हर मरीज का, कि कहीं वो बुखार से, फीवर से तो ग्रसित नहीं है। उसके बाद हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन होता है मरीज का, और तब मरीज से एक हिस्ट्री सीट है बनी हुई है कि कहीं आपको सारी हिस्ट्री लेते हैं, कहीं फीवर तो नहीं है, कहीं आपने ट्रैवल तो नहीं किया है कहीं से, कहीं आपके परिवार में दमा उमा की शिकायत तो नहीं है, खांसी तो नहीं है, माने कोरोना से रिलेटेड जो सिम्टम्स है उसके बारे में हम लोग उनसे यस और नो में बना हुआ है उस पर लिखवा लेते हैं कि है कि नहीं, ठीक है। तो वो एक तरह का स्क्रीनिंग है कि जिससे आपको हिस्ट्री लेकर आप स्क्रीनिंग कर सकते हैं कि ये प्रोन टू रिस्क है, हाई रिस्क फैक्टर को हम लोग देखते हैं, और उसके बाद उससे कंसेंट लेते हैं, ठीक है, कि हम अपनी मर्जी से सारे रिस्क को जानते हुए इलाज करा रहे हैं, क्योंकि बहुत से कोरोना के मरीज हैं वो विंडो पीरियड में एसिम्प्टोमेटिक हैं। आज सिम्टम नहीं है, 7 दिन 10 दिन के बाद सिम्टम आ जाएगा, और अगर आप उसका ऑपरेट करते हैं और उसको सिम्टम आ जाता है तो क्लेम कर सकता है कि भाई आपके नर्सिंग होम में गए और तब हमको हो गया कोरोना। तो वो कंसेंट फॉर्म लेते हैं, एक रजामंदी फॉर्म है वो लेते हैं। उसके बाद हम लोग आउटडोर में बुलाते हैं, और आपने देखा होगा सत्येंद्र जी, हर चेयर एक और दूसरी चेयर के बीच में 2 चेयर है, इस पर रेड मार्क किए हैं सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, कि एक मरीज दूसरे मरीज के कॉन्टैक्ट में नहीं आवे। अटेंडेंट्स मिनिमम एक मरीज के साथ एक अटेंडेंट, गेट पे ही गार्ड हैं वो लोग होंगे। इतनी सावधानी के बाद फिर हम लोगों ने रिसेप्शन सेंटर पे एक पर्दा लगा रखा है, ट्रांसपेरेंट पर्दा, ताकि डायरेक्ट रिसेप्शनिस्ट के कॉन्टैक्ट में ना आए मरीज, ठीक है। और आप खुद भी देख रहे हैं, जब हम लोग मरीज को देखते हैं, एग्जामिन करते हैं, या प्रेस्क्रिप्शन बनाते हैं, तो पूरी सावधानी के साथ गाउन पहने हुए हैं, स्लाइड ग्लव्स पहने हुए हैं, फेस मास्क पहने हुए हैं, सील्ड है वो पहने हुए हैं। ये सारी चीज करने के बाद भी टोटल अनसर्टेनिटी हम लोग के मन में रहती है। हम ये बिल्कुल नहीं कर सकते दावे के साथ कि सामने वाला कोरोना का मरीज है और हमको नहीं हो जाएगा। प्राइवेट में कोविड टेस्ट के लिए कोई सुविधा नहीं है, कोई ऐसे किट्स नहीं है जिससे हम लोग करा कर जांच सकें। अगर वो किट्स रहता भी तो आप नेगेटिव बहुत से केसेस में आ जाता है, जो कि 10 दिन के बाद पॉजिटिव हो जाता है। तो सारी अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता जिसको कहते हैं वो बनी हुई है, और इस परिवेश में हम लोग काम कर रहे हैं। सरकार तो ट्रेन से व्यवस्था करके मजदूरों और छात्रों को ला ही रही है, लेकिन बावजूद निजी गाड़ियों से आना लगातार जारी है और पुलिस प्रशासन के लिए सिरदर्द बना हुआ है। कई जगह पुलिस प्रशासन की नजर में गाड़ियां आ जाती है, लेकिन कई जगह नहीं। मालूम रहे कि पहले जो 2 मरीज आए वो एम्बुलेंस के सहारे ही आए, और निजी गाड़ी से यह सिलसिला अभी भी जारी। बाहर दूसरे राज्यों में काम करने वाले प्रवासियों का लगातार यहां लौटना जारी है। ट्रेन के अलावा लोग निजी गाड़ी से लौट रहे हैं, और प्रशासन पुलिस के लिए चुनौती बना है इनको रोकना। 2 बार चूक हुई, एम्बुलेंस के सहारे कोरोना पहुंचा। पहला शोभन और मिर्सिकार टोला, दूसरा पहुंच गया बिरौल, तीसरी हिस्ट्री मिली यहां प्रशासन ने समय रहते मुंबई से लौटे क्वारंटीन में उस मजदूर को भेजा जहां वह अलीनगर का था, पॉजिटिव पाया गया। और चौथा, यहां प्रशासन चौंक रहा है कि जो गौरा बराम के कन्हई का आरएमपी चिकित्सक है उसका ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, यानी कोई न कोई उसे कोरोना बांट गया, कोरोना संक्रमित कर गया, पूरे गांव को सील किया गया है। ऐसी परिस्थिति में बहादुरपुर प्रखंड का शोभन, दरभंगा का मिर्सिकार टोला मनहरलाल भगवान दास और गौरा बराम का कन्हई सील हो चुका है, लेकिन अभी कितना नंबर बाकी है कहना मुश्किल है।
कितने जगह आप रोकेंगे, कितने जगह चेकिंग करेंगे? हर कोई अपने आप को पैरवी कर, छुपा कर घर में रख रहा है। छात्रों को होम क्वारंटीन, मजदूरों को वहाँ, लेकिन इतना खेत खलिहान है, कच्चे रास्ते हैं कि निजी गाड़ी से लोग उतरकर कहीं साइकिल से, कहीं पैदल तो कहीं मोटरसाइकिल से चल दे रहे। ये इन मजदूरों को भी रोका गया क्वारंटीन सेंटर में, और ऐसी परिस्थिति में जब तक सतर्कता नहीं होगी, सुरक्षा नहीं होगी, कोरोना पांव पसारेगा। 1 से 11 हो चुका है, 11 से 100 नहीं हो, इसके लिए हमें संभल कर चलना है। अभी तो मजदूरों का आना शुरू ही हुआ है, कई गाड़ियां आएगी, सोमवार को भी 3 गाड़ियां आ रही है। ऐसे में हजारों मजदूर तो आ ही रहे हैं। निजी वाहन से भी जब लोग आएंगे और 21 दिनों तक सुरक्षित अपने आप को अलग नहीं रख पाएंगे तो कोरोना का पांव पसरने से कोई रोक नहीं सकता, और कोरोना का कहर बरपेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जिन लोगों ने कोरोना को हल्के में लिया है वे लोग हल्के में ना ले। कोरोना की मार और धार इतनी तेज है कि जब यह कहर बरपाएगा तो उससे बचना काफी कठिन हो जाता है। अच्छी बात यह है कि जितने भी केस अभी पकड़ा रहे हैं वे प्रारंभिक लक्षण आने से पहले ही मिल रहे हैं। ये सक्रियता है स्थानीय लोगों की, प्रशासन की, लेकिन भीड़ जब बढ़ेगी तो इसमें कोरोना को ढूंढना मुश्किल होगा और वहीं पर कोरोना की जीत होगी। शायद हमारी हार होने लगे, लेकिन कोरोना से हारना नहीं है, कोरोना को हराना है। जिंदगी के जंग में कोरोना को परास्त कर जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ानी है तो मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंस पालन करना है, भीड़ से बचते हुए, कोरोना को मात देते हुए जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ानी है, जंग जीतनी है कोरोना से। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। कोरोना का बढ़ा ग्राफ। दरभंगा में कुल मरीज की संख्या हुई 11। गौरा बौराम का कन्हई गांव सील करने की हो रही तैयारी। एक आरएमपी डॉक्टर को हुआ कोरोना पॉजिटिव, उसके कंपाउंडर, पत्नी और दाई को लाया गया जांच हेतु। स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची गौरा बौराम के कन्हई गांव। जिले का पहला केस जिसमें ट्रेवल हिस्ट्री नहीं, घर घर सर्वे के दौरान पता चला। मुंबई से मोटरसाइकिल से आने वाले युवक कोरोना पॉजिटिव। अलीनगर प्रखंड के क्वारंटाइन सेंटर में था संभावित मरीज। लोगों की सूचना पर रखा गया था क्वारंटाइन सेंटर में। साथ रहने वाले व्यक्ति को भी लाया गया जांच हेतु। और 15 दिन से सील बहादुरपुर प्रखंड का शोभन गांव के 600 परिवार के 3000 लोगों का जीना हुआ मुहाल। प्रशासन से अब तक कोई मदद नहीं, लोग कर रहे गुहार, जल्द मिले आजादी। लेकिन 3 दिन पहले कोरोना के नए मरीज मिलने के बाद आगे स्वास्थ्य विभाग पर निर्भर कि कितने दिन तक रहेगा सील। मिर्सिकार टोला में नए मरीज नहीं मिलने से मिल सकती है थोड़ी ढील। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र और आसपास की खबरों के साथ होगी पुनः मुलाकात। आप स्वस्थ रहिए, कोरोना के कहर से बचिए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, मास्क जरूर पहनिए। नमस्कार, जय हिंद।